तो आई कैन हैव अनलिमिटेड इफ एनी के एपिसोड 4 में हमने देखा था एल्डर शैन और सुई बायमो के साथ सेंट जॉन सेट के होली सेरेमनी के लिए टेंपल में पहुंच जाते हैं। वहां सेंट जॉन सेट के एंसिस्टर्स बायमो को अपना डिसाइपल बनाने की बात करते हैं। तभी वहां फॉसिल लेवल एंसिस्टर और ऐश लेवल एंसिस्टर आ जाते हैं और वो दोनों बायमो को अपना डिसाइपल बनाने के लिए झगड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ सेंट जॉन सेट के होली लॉर्ड आ जाते हैं और वो बताते हैं बायमो के फादर बाय किंगटियान ने डेमन मून को अवेक किया था और डेमन रेस के संतों को प्रमोट भी किया था। ये सुनकर ऐश लेवल एंसिस्टर और फॉसिल लेवल एंसिस्टर दोनों बायमो को अपना डिसाइपल बनाने से मना कर देते हैं। अब एपिसोड 5। हम देखते हैं फॉसिल एंसिस्टर बोलते हैं बाय किंगटियान अभी तक मरा नहीं है, जिसके कारण फ्यूचर में एम्परर के करियर में अफेक्ट होगा। साथ ही एम्परर का रास्ता स्लिम है और मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता हूँ। वहीं ऐसे एंसिस्टर उन 3 एंसिस्टर से बोलते हैं तुम 3 इस होली सन को रख सकते हो और वो वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही फॉसिल एंसिस्टर भी फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं। वहीं वो एंसिस्टर उन्हें खड़े होकर देखते रह जाते हैं। फिर होली लॉर्ड बोलते हैं जैसा कि इन दोनों एंसिस्टर्स ने होली सन को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, साथ ही ये 3 एंसिस्टर्स भी होली सन को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं होली लॉर्ड खुद ही होली सन को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हमें जमीन से आवाज आती है कि किसने कहा कि होली सन को कोई अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता है, मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं सेंट जॉन सेट के एल्डर शी जमीन से बाहर आ जाते हैं। फिर होली लॉर्ड उनसे बोलते हैं एल्डर शी आप प्रीसियस जनरेशन के होली सन थे और आपका क्वालिफिकेशंस नेचुरली इनफ है। पर वही ज़ैंगफेन एल्डर शैन और सुई से धीरे से पूछता है एल्डर्स मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सब लोग एल्डर शी को बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है। फिर एल्डर शैन बोलते हैं ये आपको नहीं पता होगा होली सन, पर एल्डर शी एक लेजेंड हुआ करते थे। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर शी पागोड़ा के 9th फ्लोर तक लाइट अप कर देते हैं और एल्डर शैन बताते हैं जब एल्डर शी यंग थे तो उनके पास बेमिसाल क्वालिफिकेशंस थी। साथ ही उन्होंने इन यांग पागोड़ा के 9th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया था, पर एल्डर शी के कल्टीवेशन में स्लो प्रोग्रेस होने के कारण उन्हें होली सन के पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा था। ये शर्म की बात है कि एल्डर शी ने असल में एक होली बॉडी को पोसेस्ड किया था और अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाता तो ये इस वर्ल्ड में इनविंसिबल बन जाते, पर वो इमोर्टल बॉडी के साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्यू को पाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हेवन की एक्सीलेंट फिजिक्यू को ढूंढने में लगा दी और ऐसे सिचुएशन में फंस गए और इनविंसिबल बनने के जगह बस एक मजाक बनकर रह गए। और बायमो ये सुनकर शॉक रह जाता है और मन ही मन बोलता है क्या इमोर्टल बॉडी, क्या इसका मतलब लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्यू सच में एग्जिस्ट करती है। और तभी बायमो का इफ एनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है न्यू मिशन रिडेक्टेड, इमोर्टल बॉडी पाना है और उसके लिए आपके पास 5 ईयर लिमिट है। और ये सुनकर बायमो शॉक होते हुए बोलता है इस सिस्टम ने फिर से एक नया टास्क रिलीज कर दिया। और एल्डर शी बोलते हैं होली सन आप मुझ पर विश्वास करिए, आप मुझे फॉलो करिए और मैं आपको एक इमोर्टल बॉडी में कल्टीवेट करने में हेल्प जरूर करूंगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक इमोर्टल बॉडी के रिसर्च में लगाया है और सिर्फ आप ही एक इमोर्टल बॉडी को अवेक कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं एंसिस्टर किन आसमान से वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर शैन और सुई उन्हें ग्रीट करते हैं। और एल्डर शैन बोलते हैं होली सन ये यंगेस्ट एंसिस्टर किन है जो कि एल्डर शी के साथ सेम जनरेशन में थे। तभी एल्डर शी एंसिस्टर किन से बोलते हैं किन तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाने से रोकना चाहते हो ना। तभी एल्डर किन बोलते हैं एल्डर शी तुम्हें मुझे एंसिस्टर किन बुलाना चाहिए, उस समय तुम और मैं साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और अब मैं एक एंसिस्टर हूँ और तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी एल्डर हो और इससे पता चलता है कि इतने सालों में तुमने जो रास्ता चुना था वो गलत था। तभी एल्डर शैन बायमो से बोलते हैं होली सन अगर मेरा सेंट जॉन सेट पहले की तरह अच्छा नहीं रहा और किसी भी एंसिस्टर्स ने आपको एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर भी आपके पास चूज करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, पर एल्डर शी आपके लिए सुटेबल नहीं है। तभी दूसरे एंसिस्टर्स भी एल्डर शी से बोलते हैं एल्डर शी आप होली सन को अपना डिसाइपल बनाने के बारे में मत सोचिए। तभी एल्डर शी बोलते हैं एलस मैंने फाइनली एक सुटेबल डिसाइपल ढूंढ लिया तो मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ। अगर तीनों एंसिस्टर्स ने ये कह दिया है तो ठीक है, होली सन को इस मैटर पे खुद डिसाइड करने दे। वहीं बायमो बोलता है कि मैं एल्डर शी को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ और ये सुनकर वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं।
वहीं एल्डर शी खुश होते हुए बोलते हैं, क्या मैंने सही सुना? होली सन खुद मुझे अपना मास्टर बनाना चाहता है। वहीं एंसेस्टर किन बोलते हैं, मैं एक होली सन के साथ क्या कर सकता हूँ जिसने खुद इन यांग पागोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप किया है। ऐसा लगता है ये भी एक घमंडी इंसान है जो एक इमोर्टल बॉडी पाना चाहता है। और बायमो मनी मन बोलता है, हालांकि मैं बस अपने सिस्टम का टास्क कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ एल्डर शी को अपने मास्टर के रूप में वर्शिप करूंगा। लेकिन ये ओल्ड मैन मुझे इसके लिए ऐसे चिढ़ा रहा है। लेकिन मैं जब इमोर्टल बॉडी को प्रैक्टिस करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर इस ओल्ड बैस्टर्ड को सबसे अच्छा फील होगा। वहीं एंसेस्टर किन होली लॉर्ड से बोलते हैं, होली लॉर्ड ये अब एक होली सन बन चुका है, तो फ्यूचर में ये दूसरे होली लैंड के साथ लक के लिए कैसे कम्पीट कर पाएगा। और फिर वो बायमो की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, क्या ये सेंगजुआन साइड के लिए मजाक बन के नहीं रह जाएगा? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें इसे होली सन नहीं बनाना चाहिए। और तभी होली लॉर्ड बोलते हैं, इन यांग पागोडा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है और होली सन इस वक्त यहाँ पर खड़ा है और ये सेंगजुआन साइड का रूल है और रूल कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को होली सन के ऊपर डाउट है तो सेंगजुआन साइड के होली सन के एस्टेब्लिशमेंट का मैटर यहीं पे क्लोज किया जाता है और इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। और फिर होली लॉर्ड सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एल्डर शी बायमो को अपने साथ उनके केव पर लेकर आते हैं और वो बायमो को अपना केव दिखाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा आइडेंटिटी एज अ होली सन अभी तक पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जिसके कारण तुम अभी कुछ समय के लिए टेम्पल में नहीं रह सकते हो, इसीलिए अभी से ये तुम्हारा रेसिडेंस होगा। और बायमो एल्डर शी को थैंक यू बोलता है। तभी एल्डर शी बायमो से बोलते हैं, आज से मैं और तुम मास्टर और डिसाइपल है, तो तुम मुझे आज से मास्टर बुलाओगे। और उसी वक्त बायमो घुटने पे बैठकर एल्डर शी को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आज से आप मेरे लिए सबसे ऊपर रहेंगे। और एल्डर शी उसे अच्छा बोलते हैं, फिर उसे खड़े होने के लिए कहते हैं। इसके बाद एल्डर शी बायमो को एक हेवनली पिल देते हुए कहते हैं, एज अ टीचर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें ये हेवनली पिल का बोतल एज अ वेलकम गिफ्ट दे रहा हूँ। और बायमो उस पिल के बोतल को ले लेता है और एल्डर शी को थैंक यू बोलता है। और वो मन ही मन बोलता है, ये तो सच में लेजेंडरी हेवनली होली पिल है, अगर उस समय बाय फैमिली अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी लगा देती तब भी वो मेरे लिए ये हेवनली पिल नहीं ला पाते। और फिर वो खुश होते हुए बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर इतने अच्छे होंगे। फिर एल्डर शी बायमो से बोलते हैं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए तुम मुझसे किसी चीज के लिए भी पूछ सकते हो, जब तक कि ये सेंगजुआन साइड के लिए कुछ होगा मैं एज अ टीचर तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। फिर बायमो बोलता है, मास्टर मुझे आपकी हेल्प की सच में जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।